हालेलुया। आज हमारा मज़मून जो है वो पिछले संडे हमने शुरू किया, मसीह के जी उठने का मकसद या मसीह के जी उठने की बरकत, क़यामतुल मसीह की बरकत। याद रखिए, अगर कोई सिर्फ ये समझता है यीशु जी उठा और इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स इनफ, तो इट्स नॉट इनफ। क्योंकि यीशु जी उठा ठीक है, लेकिन उसका मेरी और आपकी जिंदगी को क्या फायदा हुआ, क्या बरकत मिली है? मुझे और आपको सीखना है। कभी कभी लोग सिर्फ इस बात से खुश हैं, ठीक है यीशु जी उठा, उन्होंने ईस्टर पर नए कपड़े पहने और खाने खाए, दावतें उड़ाई, ईस्टर एग्स और डिफरेंट थिंग्स दे डू, बट व्हाट्स द पर्पस of the resurrection of Jesus Christ? What's the purpose and what are the blessings of the resurrection of Jesus Christ? यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की उनकी जिंदगी पर क्या बरकत है? तो सिर्फ ये काफी नहीं है कि यीशु जी उठा है, बस काफी है। ये काफी नहीं है। जी उठने का मकसद क्या है यीशु मसीह का, और जी उठने की बरकतें क्या हैं, और वो बरकतें मेरी और आपकी जिंदगी में कैसी हैं? आमेन, आमेन। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। पिछले संडे मैंने बताया मदर्स डे आ गया, फिर हमने मदर्स डे की बात की, लेकिन उससे पिछले संडे मैंने बताया कि मसीह के जी उठने की बरकत, पहली बरकत यह है आपको नई जिंदगी, नई पैदाइश और जिंदा उम्मीद मिली है मसीह के जी उठने के वसीले से। हालेलुया। जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किए गए आप। पहला पतरस पहला बाब 3 से 6 आयात मैंने उसको तफसील से बयान किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं है कि बड़ी ताकत का मुजाहरा हो गया। कुछ लोग समझते हैं बस मसीह का मुर्दों में से जी उठना बड़ी ताकत का मुजाहरा हो गया, कब्र खाली है, कफन खाली है, बड़ी ताकत का मुजाहरा हो गया। ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, हाँ ये ताकत है, ये ताकत का मुजाहरा है, लेकिन सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं है, सिर्फ नहीं है ताकत का मुजाहरा, बल्कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना उसको कबूल करने वालों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं एक उम्मीद है, एक ताकत है, एक बरकत है। हालेलुया। इसीलिए मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायसी, इसीलिए कलीसिया बहरानों, मुश्किलात, तासब, परेशानियों, मुसीबतों में भी कम नहीं हुई, बढ़ती गई है और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जा रही है। हालेलुया। क्योंकि उसका यीशु जिंदा है, और चूंकि यीशु जिंदा है इसलिए कलीसिया का वजूद इस जमीन पर तमाम तर हालात में बढ़ रहा है। हालेलुया। आज दूसरी बात हम सीखेंगे, मसीह की सलीब हमारे गुनाहों का कफारा है, और उसका मुर्दों में से जी उठना, जी उठने की दूसरी बरकत, उसका मुर्दों में से जी उठना हमारी रास्तबाजी पर तस्दीक की मोहर है। हालेलुया। हमारी रास्तबाजी पर मोहर लग गई है, तस्दीक की मोहर। दिस मैन इज राइचियस। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़ें रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 4 बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा। मेरे साथ हवाले जल्दी खोले, आपको मालूम है ना, लिखा वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। ये लफ्ज जिलाया गया का मतलब है जिंदा किया गया। आमीन, हालेलुया। तो हमको रास्तबाज ठहराने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया। इसका मतलब है यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से हमारी रास्तबाजी पर मोहर लग गई है। हालेलुया। मैं थोड़ा सा इसको बयान करना चाहता हूं। हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया, जिंदा किया गया। रास्तबाज ठहराया जाना क्या है? रास्तबाज ठहराए जाने का मतलब है खुदा के साथ रास्त ताल्लुक में कायम रहना।
हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह की काम करती हुई जिंदगी इसे मुमकिन बना देती है। हमारी जिंदगियों में खुदा की हजूरी इसे मुमकिन बना देती है कि हमारा खुदा से रास्त तल्लक कायम हो जाए, और हमारी जिंदगियों पर खुदा का फजल इस बात को मुमकिन बना देता है कि हमारा खुदा के साथ तल्लक रास्त हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की जिंदगी जो हमारी जिंदगी में काम करती है। कभी कभी लोग यीशु मसीह से जुदा होकर रास्तबाज रहना चाहते हैं। कोई बशर इमाल से रास्तबाज नहीं ठहर सकता। हमारे अमाल, रास्तबाजी का काम, किताब मुकद्दस ये कहती है वो गंदी धज्जियों की मानद है। अब कहां के वो हमारे अमाल, हमारे काम यीशु मसीह के बगैर। हालेलुया। फिर जब हम जो काम करते हैं रास्तबाजी के, वो उसे पसंद आते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो काम हम निजात कमाने के लिए नहीं करते। हम रास्तबाजी के काम करके निजात कमा नहीं सकते। कोई शख्स अपने अमाल से निजात कमा नहीं सकता। निजात अनमोल तोहफा है, और वो यीशु मसीह के खून बहाने से, सलीब पर खून बहाने से हमें मिला है। हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर खून बहाया है। हालेलुया। और उसके मुर्दों में से जी उठने के सबब से रास्तबाजी पर मोहर लगा दी गई है। हमें कबूल करनी है, इस रास्तबाजी को कबूल करना है। यीशु मसीह पर ईमान लाकर, उसके कफारे पर ईमान लाकर इस रास्तबाजी को कबूल करना है। और जब हम इस रास्तबाजी को कबूल कर लेते हैं, हालेलुया, मसीह की जिंदगी हमारी जिंदगी में काम करती है, और फिर मुमकिन हो जाता है कि हमारा मसीह से रास्त ताल्लुक कायम हो जाए। हालेलुया। मैं हैरान होता हूं, कभी कभी मैं लोगों को देखता हूं, वो रास्तबाज दिखने के लिए या रास्तबाज बनने के लिए पता नहीं क्या करना चाहते हैं। पता नहीं क्या करना चाहता। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक ऐसी भयानक जिंदगी बनाया हुआ है, जीवन बनाया हुआ है। मैं भी कभी कभी ऐसी कोशिश करता था। मैं कोशिश करता था मैं रास्त दिखूं, और मैं ज्यादा रास्त दिखूं, और मैं रास्त रहूं, और मैं अपने तौर पर बड़ी स्ट्रगल करता, लेकिन हमेशा नाकाम हो जाता। जब आप अपने तौर पर स्ट्रगल करेंगे, खुदा की हजूरी के बगैर, दुआ के बगैर, दुआ खुदा की हजूरी को लाती है, और खुदा की हजूरी मसीह की जिंदगी आपकी जिंदगी में काम करने के लिए डाल देती है। हालेलुया। मैं अक्सर एक कैप्टन की मिसाल सुनाया करता हूं। कैप्टन आया और उसने कहा, बैठा, और एक शख्स आया, उसने कहा कैप्टन फलां गिर गया है पानी में। और कैप्टन गया, उसने जाकर पानी में डुबकी लगाई और उसको निकाल लाया। अभी कैप्टन आकर खड़ा ही हुआ था, एक और आ गया, उसने कहा फलां गिर गया है। वो कैप्टन गया, फिर उसने फिर डुबकी लगाई, फिर दूसरे को निकाला। फिर आ गया, कैप्टन फलां गिर गया है, और वो फिर गया और फिर डुबकी लगाई, और फिर तीसरे को निकाला। उसने कहा, थोड़ी देर बाद कैप्टन जाकर बैठा, और एक और आ गया, उसने कहा कैप्टन चौथा आदमी भी गिर गया है। कैप्टन गया, उसने डुबकी लगाई, और फिर वो पानी से ऊपर नहीं आया। जहां खुदा के साथ रास्त तल्लक नहीं होता, वहां यही कुछ होता है। वहां लोगों के अंदर नाराजगियां और पता नहीं क्या क्या भरा होता है, क्योंकि खुदा की हजूरी नहीं, अंदर से वो खाली बर्तन है। और जब खाली बर्तन है तो उनके अंदर और बहुत कुछ भरा हुआ है। खुदा की हजूरी के सिवा सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है। मुकद्दस दाऊद खुदा की हजूरी की जब बात करता है तो वो दो चीजों को मिस करता है। कहता है, खुदा अपना पाक रूह मुझसे जुदा ना करना, और अपनी हजूरी से मुझे खारिज। आज लोग कहते हैं खुदा की हजूरी की जरूरत नहीं है, और सारी चीजें हो, बाकी काम हो, खुदा की हजूरी की कोई बात नहीं, इसलिए वो बरकत नहीं पाते। इसलिए ऐसी कलीसियाएं तरक्की नहीं करती, इसलिए ऐसे लोग बरकत नहीं पाते। और ना सिर्फ वो खुद मुश्किल का शिकार है, कभी कभी उन्होंने खुदा के खादमों को मुश्किल में डाला हुआ है, और वो चाहते हैं खादम फिर उतने ही ना आए, बस पानी च डूब जाए। वो क्या चाहते हैं खुदा की हजूरी से? जी उठे मसीह ने उनकी जिंदगी में क्या काम किया है? उनकी जिंदगी में जी उठे मसीह की बरकत नहीं है, उनको समझ नहीं है। वो ये खुश होते हैं यीशु जी उठा, हालेलुया। वो कहते हैं हालेलुया कब्र खाली है, हालेलुया कफन खाली है, लेकिन उनकी जिंदगी में क्या ये मकसद समझ में आया है कि जब मसीह जी उठा है
तो वो बरकत हमारे ऊपर है और हम रास्तबाज ठहराए गए और मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस खुदा की हजूरी और मसीह की जिंदगी हमारी जिंदगी में काम करती है और मसीह का फजल हमें घेरे हुए है और यही बरकत है जी उठे मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। फिर कलीसिया तरक्की करती है जब खुदा की हजूरी काम करती, मसीह की जिंदगी लोगों की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाती है। आज मैं कहूंगा खुदा के हजूरी से मसीह की जिंदगी अपनी जिंदगियों में दाखिल करें। हालेलुया। मसीह की जिंदगी आपकी जिंदगियों में आए और आप पौलुस की तरह कहें, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। तो ये रास्तलक है और खुदा का फजल फिर हमें संभालता है खुदा के साथ रास्तलक कायम रखने के लिए। रास्तबाजी जिसमें माफी शामिल है। मैं आपको बताना चाहता हूं जी उठे मसीह की कुदरत ये फैसला दे देती है जब हम यीशु के खून पर, यीशु के कफारे पर ईमान रखते हैं। जी उठे मसीह की कुदरत और ये फैसला दिलवाती है। आसमानी बाप ये लिख देता है, अब से पास्टर तारक जवान, भाई एहसान, एल्डर जवेद, एल्डर आशिक, बहन रेहाना, बहन फरजाना, बहन नसरीन और बहन शाजिया और ये सब जो उस पर ईमान लाए हैं, इनमें अब से कोई जुर्म नहीं है, इनके कोई गुनाह नहीं पाया गया क्योंकि ये यीशु के लहू से धुल गए हैं। ये है मसीह के जी उठने का मकसद। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूं लोग पता नहीं किस तरह की मसीह जिंदगी गुजारते हैं। वो गैर कौमों की तरह, जैसे गैर कौमों के लोग अपने माबूदों को, खुदाओं के खौफ में उनको खुश करने के लिए हर वक्त टेंशन में होते हैं, वो भी मसीह भी मैं कभी कभी बड़ी टेंशन में देखता हूं। मार्टिन लूथर के पास आ गया और वो सोया हुआ था, एक दफा आया और मार्टिन लूथर ने देखा इधर को, जब करवट ली तो देखा एक भद्दा सा शख्स खड़ा है और उसने कहा, ओ अबलीस ये तू है? इधर को मुंह करके सो गया। फिर इब्लीस उसके पास आ गया एक दफा, उसे कहता है, सुन तू कहता है कि तेरे गुनाह माफ हो गया है? उसने कहा हाँ, यीशु मसीह के खून के सबब से, उसके मुर्दों में से जी उठने के सबब से रास्तबाजी की मोहर मुझ पर लग गई है। हालेलुया। इब्लीस कहता है ये तेरा झूठ है, ये ऐसी झूठ है, ये झूठ है। अब झूठा कौन है? बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह ने क्या कहा, कौन झूठा है? इब्लीस झूठा है, खूनी है, शुरू से झूठ बोलता आया है। अब उसने मार्टिन लूथर से झूठ बोला, कहा ये देख तू कहता है कि तेरे गुनाह माफ हो गए, और उसने एक लंबे टिश्यू रोल की तरह एक लिस्ट उसके पास थी, उसने यू टिश्यू रोल की तरह उसको जमीन पर लुढ़काया और मार्टिन लूथर के कमरे में वो लुढ़कती गई और मार्टिन लूथर के गुनाह इब्लीस ने उस लिस्ट पर लिखे हुए थे और कहा तू कहता है तेरे गुनाह माफ हो गए, ये देख लिस्ट मेरे पास है। अगर आपके पास इब्लीस आया ऐसा कहे, आप क्या कहेंगे? बस आज तो मैं तो दुआ नहीं करनी, हमें रोज पादरी तारक बुला लेता है, 8 बजे आ जाओ। रोज 8 बजे भी लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो तो दुआ के लिए बुला लेता पास्टर तारक, रात 12-12 1-1 बजे तक, कभी कभी पूरी रात दुआ में ठहरो। वो इब्लीस के पास तो मेरे गुनाहों की लिस्ट है, वो तो माफ नहीं हुए। लेकिन क्या कहा मार्टिन लूथर ने? मार्टिन लूथर के पास एक स्याही की बोतल पड़ी हुई थी, मार्टिन लूथर के पास एक स्याही की बोतल भरी हुई थी, वो खाली नहीं थी, भरी हुई थी, स्याही की बोतल थी उसके टेबल पर पड़ी हुई। मार्टिन लूथर को एकदम ख्याल आया, यीशु ने तो मेरे गुनाह सलीब पर कीलों से जड़कर मिटा दिए, माफ कर दिए, हटा दिए। वो गुनाहों की दस्तावेज जो मेरे नाम पर मेरे खिलाफ लिखी थी, यीशु ने सलीब पर कीलों से जड़कर उसे मिटा दिया। मार्टिन लूथर ने स्याही की दवात उठाई, लाल रंग की स्याही थी, जोर से मारी दीवार पर, कहा शैतान दूर हो जा, यीशु ने मेरे गुनाह उठा लिए। इब्लीस भाग गया। इब्लीस क्या हुआ?
इब्लीस भाग गया, लेकिन लाल रंग की स्याही का निशान वहां लगा रहा। मार्टिन लूथर जब तक उस कमरे में रहा, जब भी वो कमरे को पेंट करवाता, वो पेंट वाले को बताता ए लाल रंग नहीं हो मिटाना। वो कहता ये क्यों भाई, कमरा सारा पेंट करेंगे। कहता ना 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 ना, ये वाला लाल रंग नहीं मिटाना। कहता क्यों? कहता ये मेरी गवाही है, और जो भी मेरे घर आता मैं उसे बताता हूं झूठा आया था मुझसे झूठ बोलने, वो देखो भाग गया, वो देखो यीशु के लोगों की कुदरत जाहिर हुई है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह झूठ है, हमें रास्तबाज ठहराने के लिए वो जिलाया गया, मुर्दों में से जिंदा किया गया। लेकिन कभी कभी कुछ लोग, उनको अपनी रास्तबाजी का कभी यकीन ही नहीं आता, उनको अपनी निजात की यकीन दहानी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अगर आप में से कोई गुनाह की हालत में है, किसी से गुनाह सरजद हुए हैं, इब्लीस उसे कह रहा होगा तू एवं आके आज बह गया, तू तो रास्तबाज नहीं है, आज तो रास्तबाजां दी गल होण रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ करने के लिए आज भी जिंदा है, और वो किबरिया खुदा बाप की दानी तरफ बैठा आपकी शिफायत कर रहा है। अगर रास्तबाजों से भी कोई गलती हो जाए, यीशु मसीह खुदा बाप की दानी तरफ बैठा हुआ उनकी शिफायत करता है। वो कहता है पास्टर तारिक, मेरा छोटा भाई है, आसमानी बाप वो तेरा बेटा है, मैंने इसके लिए सलीब पर खून बहाया, इससे गलती हो गई, तू माफ कर दे। हालेलुया। एक शिफायती है, उसका नाम क्या है? ऊंची आवाज में कहें, क्योंकि बहुत सारे लोग और नामों से शिफायत करते हैं। वो कहते हैं फलां शिफायती है, फलां शिफायती है। एक ही शिफायती है, बाइबल मुकद्दस। हम बाइबल मुकद्दस का मैं तालिब इल्म हूं। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? एक ही शिफायती है जो मुर्दों में से जी उठा है, जिंदा है, खुदा बाप की दानी तरफ बैठा, वो हमारी शिफायत कर रहा है। उसका नाम क्या है? यीशु। सिर्फ एक शिफायती। हालेलुया। ना सिर्फ रास्तबाज ठहराता, बल्कि रास्तबाज की मुर्दों में से जी उठा है, रास्तबाज की केयर भी करता है। हालेलुया। और अगर कहीं उससे कोई गलती हो जाए, उसकी माफी, जब वो रास्तबाज जमीन पर माफी मांगता है, पाखरू से कायल करता है, वो माफी मांगता है, तो आसमान पर यीशु मसीह उसकी शिफायत कर रहा होता है। बाप के आगे, बाप इसको माफ कर दिया जाए। हालेलुया। पुख्ता मैच्योर क्रिश्चियंस। कभी कभी कुछ लोग कभी भी मैच्योर नहीं होते, बूढ़े हो जाते हैं, मसीहत में मैच्योर नहीं होते, इसलिए कि वो अपनी आदतें छोड़ना नहीं चाहते, खुदा के हुजूरी में टाइम नहीं देते। खुदा के हुजूरी में टाइम दें। हर रोज यहां चर्च में 8 बजे दुआया इबादत होती है, आप आए, उस दुआया इबादत में शरीक हों, आप मसीह में बढ़ते जाएंगे। तो जब हम ईमान के वसीले से रास्तबाज ठहरते हैं, मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस, तो फिर हम नताइज देखते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ रास्तबाज नहीं ठहरते, ये हालेलुया है। यीशु की खाली कब्र हालेलुया है, यीशु का खाली कफन हालेलुया है, यीशु की खाली सलीब हालेलुया है, हमारा रास्तबाज ठहराया जाना हालेलुया। लेकिन इससे बढ़कर जब ईमानदार रास्तबाज ठहराया जाता है, तो रास्तबाज ठहराए जाने में मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमान के वसीले जब हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, फिर हम नताइज देखते हैं। ईमानदार नताइज देखता है। आपने अब तक मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बरकत को अगर नहीं समझा, तो आज आपके लिए बड़ा बेहतरीन मौका है। समझे, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आप रास्तबाज ठहराए गए। जब रास्तबाज ठहराए गए, तो रास्तबाज ठहराए जाने के आप नताइज क्या देखेंगे? नतीजा क्या है आपके लिए? खुदा के साथ एक तजदीद शुदा तल्लक। हालेलुया। तजदीद शुदा तल्लक, खुदा के साथ सलामती का तजर्बा आप करते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मुर्दों में से आपके अंदर क्या आ जाता है? खुदा का इत्मीनान। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें, तुम्हारा दिल। फिर भी कुछ लोग दुआ से आ जाते हैं, पास साहब मेरा दिल बड़ा घबरांदा जे। इसका मतलब है जी उठे मसीह की बरकत का तजर्बा नहीं उन्होंने किया, उन्होंने इस इत्मीनान का कभी तजर्बा नहीं किया। पादरी तारक तो कभी नहीं आपके पास आया कि मेरे लिए दुआ करे, मेरा दिल बड़ा घबरांड है। क्यों?
मैंने जी उठे मसीह की कुदरत का रास्तबाज ठहराए जाने का और उसकी बरकत का तजुर्बा किया है। पहला तजुर्बा, आपके अंदर इत्मीनान भर जाता है यीशु मसीह का, आपका दिल नहीं घबराता। फिर आप लोगों को ये नहीं कहते फिरते मेरा दिल तो बड़ा घबराता है। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किलों में भी, परेशानियों में भी, मसाइब में भी, दुखों में भी यीशु मसीह आपको संभालता है। उसके खून से आप रास्तबाज हैं। हालेलुया। फिर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। फिर फजल खुदा का, खुदा के फजल का तजर्बा करता है ईमानदार। पौलुस बीमार हुआ और बीमार था, उसको बीमारी थी एक, और उसने दुआ की तो खुदा यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। क्या करता है? फजल का तजर्बा करता है, उम्मीद का तजर्बा करता है। और मैंने इसके पहले पॉइंट में उम्मीद पर 1 घंटा आपको समझाया। उम्मीद, ऐसी उम्मीद जो बाइबली उम्मीद है, जो पक्की है, जो यकीनन पूरी होगी। हालेलुया। उस उम्मीद का तजर्बा करता है ईमानदार, यकीन दहानी का तजर्बा करता है, उसके अंदर निजात की यकीन दहानी आ जाती है। इसीलिए अगली 5वें बाब की 3री आयत मुकद्दसा में पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? ना मुसीबतें, ना तंगी, ना काल, ना तकलीफें, ना हाल की चीजें, ना इस्तकबाल की चीजें, ना हुकूमतें, ना रियासतें, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि ईमान की यकीन दहानी है। इस ईमान की यकीन दहानी पर शहीदों ने शहीद होते वक्त सलीबों पर गीत गाए हैं। हालेलुया। जब उन्हें शहीद किया जाने लगा, वो शादमानी के गीत गा रहे थे। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस जामे शहादत पीता। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो भाग जाने वाले नहीं होते, फिर वो नाराज होने वाले मसीह नहीं होते, फिर वो बेइत्मीनान मसीह नहीं होते, फिर वो मोहब्बत से खाली मसीह की मोहब्बत से खाली मसीह नहीं होते, वो उम्मीद के बगैर मसीह नहीं होते। उनके अंदर निजात की यकीन दहानी है और खुदा की मोहब्बत की यकीन दहानी है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? रूह कुद्स की मौजूदगी। हालेलुया। अगले दिनों में हम रूह कुद्स के मुतालिक सीखेंगे। ईद पेंतिकोस्त आ रही है, फिर हम रूह कुद्स के मुतालिक सीखेंगे। लेकिन रूह कुद्स की मौजूदगी जो है, खुदा के कहर और सजा से छुटकारा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, पौलुस रसूल कहता है, तो फिर हम जरूरी गज़ब इलाही से बच जाएंगे। इस बात की यकीन दहानी है। छुटकारा है कहर और सजा से, लेकिन जो मसीह में नहीं है उन पर कहर और गज़ब होगा, सजा होगी। मसीह के वसीले, जी उठे मसीह के वसीले रास्तबाज ठहराए जाने के बायस खुदा की हजूरी तक हमारी मुसलसल रसाई है। हर वक्त रसाई, हर वक्त खुदा की हजूरी में मुसलसल हमारी रसाई है। मैं तो पतरस तो राह चलते उसके साए से लोग शिफा पा जाते। हर वक्त पौलुस के बदन से रुमाल लगाकर लोग अपने बीमारों पर लगाते, शिफा पा जाते। हालेलुया। क्योंकि उसके लहू से आप रास्तबाज ठहरे हैं और आपकी मुसलसल खुदा बाप के साथ रफाकत है, रसाई है। यीशु मसीह का यही काम था। उसने सलीब पर इसीलिए जान दी, जुदाई की दीवार जो बाप और हमारे दरमियान से उसे ढा दिया, ताकि हमारा बाप से मेल हो जाए। हर वक्त मुसलसल, कितने वक्त? मुसलसल खुदा के हुजूरी तक हमारी रसाई है। मैं रात चलते लोगों के लिए दुआ करता हूं और वो अगले वक्त में मुझे कहते हैं हम शिफा पा गए हैं। हालेलुया। आज एक नौजवान चढ़ते हुए कह रहा था, आपने मेरे कान के लिए दुआ की, मेरा कान बंद था, और मेरे कान के लिए दुआ की और मेरा कान खुल गया है। हालेलुया। लोग शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। जब खादमों की, खुदा के खादमों की, कलीसिया की खुदा से मुसलसल रफाकत और रसाई होगी। खुदा तक आपकी मुसलसल रसाई है। खुदा के साथ हमारे ताल्लुक में शादमानी है, शादमानी है। हालेलुया। 5वें बाब की पहली 11 आयत पढ़ ले, वो बताती हैं खुदा के साथ
हमारे ताल्लुक में शादमानी आ जाती है। जब हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, मोहर लगती है, रास्तबाजी के नताइज निकलते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाए। अगर आप किसी और तरह के मसीही हैं तो आप बाइबल, आज मैं कहूँगा बाइबल मुकद्दस वाले मसीही बन जाएं। हालेलुया। आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें। आइए आज देखें आप किस चीज़ पर फख्र कर रहे हैं, मसीह की सलीब पर, मुर्दों में से जी उठने पर, अपने रास्तबाज ठहराए जाने पर या नहीं। और अगर आप रास्तबाज ठहराए गए हैं तो यकीन जाने आपके लिए बड़े खूबसूरत नताइज हैं। जी उठे मसीह की ज़िंदगी से बरकत आपकी ज़िंदगी पर। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ खड़े करके कहें, जी उठे मसीह की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में काम करे। क्योंकि मसीह जी उठा है, उसके नताइज, जी उठे मसीह के नताइज, हमें मुझे रास्तबाज ठहराने के नताइज मेरी जिंदगी में जाहिर हों। आसमानी इत्मीनान मुझे घेरे, निजात की यकीन दहानी मुझे आए, शादमानी मुझे घेरे। मेरा मुसलसल खुदा से राबता रहे और मुसलसल रसाई रहे और मैं शादमानी से भरा रहूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर दुआ करना शुरू करें। दुआ में लग जाएं। शामाना रवा का माना रवा सा का बारस शाबारा सांदा रवा सातारा। जो रूह में मामूर है, रूह में दुआ करना शुरू करें, रूह से भर जाए, शुक्रगुजारी से भर जाए। जी उठे मसीह की बरकत अपनी जिंदगी पर आज मांगे। कहें मैं शुक्र करता हूं मैं रास्तबाज ठहराया गया हूं। इस बात के लिए कहे मैं शुक्र करता हूं, मैं शुक्र करती हूं मैं रास्तबाज ठहराई गई हूं। हालेलुया। Touch power of the Holy Spirit, power of the Holy Ghost. छू पाकर इनके मसाइल से दुआ कर, रूह में दुआ करना शुरू करें। शानदार रस्सा का और ऊंची रूह में दुआ करना शुरू करें। Yes. और रूह से भर जाए, और रूह से भर जाए, और मसा मांगे और हुजूरी मांगे। और खुद हम के हुजूरी को और मांगे और मांगे और मांगे। जितना भर जाएंगे उतने मौजे होंगे। हर तरह के इब्लीसी कुव्वत हो, हर तरह के इब्लीसी तासीर हो, हर तरह के इब्लीस के नापाक और गंदे हाथ, जादू टूने की तासीर हो, तारीकी की कुव्वत हो, तारीकी की कुव्वत हो, जादू टूने की तासीर हो। यीशु मसीह के नाम में तुम्हें डांटते और बोलते इन बदलों को छोड़ दो। बदलू हो अब पाको, छोड़ो हर इंसान। यीशु के नाम में लगाते हैं ये तान, यीशु के नाम में फतह हमारी है। हर तरह की बीमारी, हर तरह की इब्लीसी तासीर, हार्ट का प्रॉब्लम, जिगर का प्रॉब्लम, ज़हनी प्रॉब्लम्स, साइकोटिक प्रॉब्लम्स, आंखों के प्रॉब्लम्स, कान बंद जो हैं या कानों के प्रॉब्लम्स जो हैं, यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं इन बदलों को छोड़ दो। बंद कान खुल जाए यीशु के नाम, बंद कान खुल जाओ यीशु मसीह के नाम। आंखों का मोतिया चला जाए, जिगर के प्रॉब्लम्स चले जाए, रीढ़ की हड्डी के गैप जो है वो पूरा हो जाए। बांझपन की लानत यीशु मसीह के नाम में तुझे डांटते और बांधते हैं। बांझपन की बीमारी मर्दों या औरतों में यीशु मसीह के नाम में चली जाए और खुदावंद हर तरह की रसोलियां और गिल्टियां यीशु मसीह के नाम में चली जाए। आमीन, हालेलुया। अब ना सिर्फ आप तंदुरुस्त हो गए हैं, अब ना सिर्फ आप तंदुरुस्त हो गए हैं, बल्कि खुदा के हुजूरी से भर गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये हुजूरी जब आपके अंदर आपके साथ रहेगी, आपके वसीले दूसरे लोग बरकत पाएंगे, शिफाएं पाएंगे।